राजेंद्र कुमार जी, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, ये मन तीनों गुणों में विचरण करता रहता है, क्या उपाय करें कि ये अधिक से अधिक समय सतोगुण में स्थिर रहे? खान पान, दर्शन, देखना, सुनना, बोलना, चिंतन करना। अगर खान पान सात्विक, जो हम पढ़ते हैं वो सात्विक, जो हम देखते हैं वो सात्विक, आसपास का वातावरण सात्विक, हमारा चिंतन सात्विक, तो सतोगुण टिका रहेगा, सदैव बना रहे ऐसा नहीं। इनका परिवर्तन अपने आप होता रहता है। जरा सा भी खान पान में थोड़ा सा भी रजोगुण आया, स्वाद दृष्टि आई, तो रजोगुण बढ़ जाएगा। और अधिक पा लिया तो भले वो खीर ही क्यों ना हो, सात्विक है खीर, पर वही तमोगुण पैदा कर देगी। हम इस गुणों के चक्कर में ना फंसे, चाहे जो गुण बना रहे, हमें ऐसी स्थिति लानी। वो क्या है? जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, यही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों। अगर नाम चल रहा राधा राधा, तो बना रहे तमोगुण हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अंतःकरण में रजोगुण बना रहे क्या बिगाड़ लेगा? पर जबान पे राधा नाम चाहिए। जबान से राधा नाम हटा तो तुम्हारा विचार थोड़ी देर सतोगुण हो सकता है। वो फेंकता रहता है, मन सामग्री फेंकता रहता है, उसमें अनेकों जन्म की सामग्रियां भरी हुई हैं। अभी आप सतोगुण पाए हो, भोजन सतोगुण वृत्ति है, और उसने जरा सी वृत्ति फेंक दी कि 5 साल पहले अमुक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ अमुक किया था, वो वृत्ति आई एकदम, अब आपके अंदर तत्काल सतोगुण खत्म हो, रजोगुण से तमोगुण में छलांग लगा दी। अब कभी तो उसको भोग इस बात का मिले, अब वो चिंतन तमोगुणी चिंतन चलने लगा, उस हिंसात्मक प्रवृत्ति, क्रोधात्मक प्रवृत्ति। तो ये ऐसा है कि उसके पास सामग्री है मन में, आप बाहर से उसे देना बंद कीजिए, अंदर उसको खर्चा करने दीजिए, आप उसको स्वीकार मत कीजिए। एक बार तो खर्चा करेगा, उसके पास जितने भी बम हैं वो सब फोड़ेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि जमा कर लिया है ना, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के। और जब आप शांति से भजन में बैठोगे तो एक एक फेंकता रहेगा, वृत्तियां हैं वो फेंकता रहे। आप बिल्कुल निरपेक्ष रहिए, उसको खाली होने दीजिए। स्वीकार कर लिया तो वही वृत्ति टिक जाएगी। आप खाली हो रहे हैं और आगे कुछ डाल नहीं रहे, तो मन धीरे धीरे खाली हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। मल है वासना, कामना, तृष्णा, हमारे अंदर जो संसार के प्रति सुख बुद्धि, ये सब मल है। ये जान निर्मल हुआ तो केवल भगवान सामने, केवल प्रियालाल सामने। तो हम राधा राधा अर्थात निरंतर नाम मंत्र वाणी और प्रभु का चिंतन, तो गुणों के प्रभाव से हम ऊपर उठ जाएंगे। नाम गुणातीत है, धाम गुणातीत है, रूप गुणातीत है, लीला गुणातीत है। इसके अलावा जो कुछ संसार में है वो गुण के अंतर्गत है। सतोगुण भी रहेगा तो रजोगुण का निमंत्रण, तमोगुण का निमंत्रण पक्का है, वो आएगा। हमको ऐसी स्थिति लानी कि सतोगुण से भी मतलब न रह जाए, गुणातीत स्थिति। नाम है गुणातीत, नाम निरंतर चल रहा है तो आप गुणातीत हैं, ऐसा आपको अनुभव हो जाएगा। गुणानुगुण वर्तनते, आप अलग हैं, वो अलग है क्षेत्र, ऐसा समझ में आ जाएगा। पर छोटी मोटी अभी भागवतिक वृत्ति से नहीं कि ऐसे थोड़े दिन 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, निरंतर सतत चिंतन। हमारा नाम का हो, रूप का हो, लीला का हो, धाम को, जो सेवाएं करें वो प्रभु को समर्पित भावना से करें, अभी आनंद आने लगेगा। गुणों का प्रभाव खत्म हो जाए, नहीं अपने आप जला करता है आदमी। गुणों का प्रभाव ऐसा जागृत होता है, कभी रजोगुणी आई तो भोग वासना में जलता है, कभी तमोगुण आई तो हिंसा प्रमाद ऐसे जलता रहता है। सतोगुण आया तो थोड़ा भजन में मन लगता है, ज्यादा देर टिकेगा नहीं, सतोगुण बराबर नहीं टिक सकता, क्योंकि गुणों का चक्र है प्रवाह। जैसे आप सोचो कि अभी ये समय टिका रहे, नहीं टिकेगा, अभी और प्रकाश होगा, फिर प्रकाश ही टिका रहे, ऐसा भी नहीं होगा। प्रकाश बढ़ेगा फिर अंधकार आ जाएगा, वो एक क्रम है। ऐसे इन गुणों का है, कभी कुछ भी कौन सा प्रभाव आ सकता है, उन तीनों का चक्र चलता रहे, आप उसमें सम्मिलित ना हो, इतनी सामर्थ्य नाम देगा। नाम जब करते रहो सब बात ठीक हो जाएगी। आज तक के जितने भी भगवत प्राप्त महान संत हुए हैं, सबकी मूल बात है नाम। उन्होंने नाम को पकड़ लिया। नाम ही ज्ञान प्रकाशित कर देता है, संसार से वैराग्य दे देता है, भगवत प्रेम प्रकाशित कर देता है। नाम में बहुत सामर्थ्य है। जब नामी को अधीन कर लिया तो और क्या बात है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम जप के बल से भगवान को अधीन कर लिया जाता है। औरों की तो बात ही क्या, अभी काम क्रोध क्या चीज है, भगवान को अधीन कर लेता है भक्त जी। महाराज जी, क्या परिक्रमा के बीच में आपका सत्संग सुनकर और मंदिरों में दर्शन करते हुए परिक्रमा कर सकते हैं? बहुत अच्छा है, तो और अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ऐसा कर सकते हैं।
प्रियांशी जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं श्री जी की सखी बनकर उनकी सेवा में जाना चाहती हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। अच्छा, पहले तुम राधा राधा रटना शुरू करो, ठीक है? बने बस राधा 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 रटना शुरू करो, ठीक है? बस तुम्हारे लिए सबसे पहली सेवा, सबसे पहली आज्ञा है राधा 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 राधा, ठीक है? पढ़ना आता है तो कौन सा? अच्छा सुना तुम यहीं से सुनाओ। जोई 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 प्यार करे सोई मोहे। प्यारो प्यारो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। मोह को तो भवत ठोर प्यारे के नैनन। अभी सही उच्चारण आपका नहीं हो पर आप तुम्हारा ये सेवा आपकी, आप उससे सही उच्चारण। मुँह को तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मो सोहारे। जैसे हित हरिवंश हंस हंसिनी श्यामल गौर, कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद करो, फिर आके सुनाना और राधा राधा रटते रहो जी। शालिनी गुप्ता जी नासिक से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, यदि ना चाहते हुए भी लाख कोशिश करने के बाद भी किसी व्यक्ति के प्रति कोई शंका या विचार आते हैं और क्रिया न भी करें तो क्या पाप अपराध लगता है? पाप तो नहीं होगा, अंतःकरण मलिन हो जाएगा। किसका प्रश्न है? अंतःकरण मलिन हो जाएगा, क्योंकि मलिन चिंतन हो रहा है तो अंतःकरण पर प्रभाव पड़ेगा, उसका दंड नहीं मिलेगा आपको। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। मानसिक आप सोच रहे हो कि इसको मार दिया जाए तो आपको ना राजकीय दंड मिलेगा ना भागवतिक दंड मिलेगा। फिर आपने ये सोचा तो इसलिए आपका मन गंदा हो गया। अब मन गंदा हो गया तो आपको यही दंड मिलेगा कि वो ऐसे आचरण करवाएगा आपसे, ऐसी सोच करवाएगा, आप बैठे बैठे जलते रहोगे, जिसे कहा जाता है डिप्रेशन। ये गंदे मन का प्रभाव होता है। उसने ऐसे अपराध किए हैं कि अब उसका मन ही उसको साथ नहीं दे रहा, उसको जला रहा, उसको मार रहा, उसको दंड दे रहा है। देखो ना, लोग अपने आप आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? मन ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। तो बचना चाहिए। मन की गंदी वृत्तियों को हमें पवित्र करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, न कि और गंदा करने के लिए। अच्छा, हम जैसे किसी के प्रति सोचते हैं कि आदमी गंदा है, तो थोड़ी देर हम अपने मन को देखें। बचपन से अभी तक वो जो हम सामने देख रहे हैं उससे बहुत अधिक हमारे अंदर है। देखो ना, अपने लोग सब देखो, किसी का हम सामने देख रहे हैं कि बहुत गंदा आदमी है, तो आप थोड़ी देर लौट करके देखो अपनी शुद्ध से अभी तक, तो ऐसी गंदगी आप में भी है। अगर आप अपनी गंदगी निकाल नहीं पाए, आपको अपने को क्षमा कर दिए, तो अगर आपको दिखाई भी दे रही सामने, तो आपको उसके प्रति भी ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे हम अपने को क्षमा कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं सुधर पा रहे हैं, ऐसे वो भी बेचारा माया से विवश नहीं सुधर पा रहा है। भगवान हमारी भी बुद्धि शुद्ध करें, उसकी भी बुद्धि शुद्ध करें। ये तो हुआ भक्ति की तरफ चलने वाले उपासक की बात। और ये बहुत नीच है, पापी है, ये तो संसारिक आदमी की भाषा है। क्योंकि सबके अंदर वही बातें भरी, सबके अंदर, साधु महात्मा असाधु दुष्ट, सबका मन उसी सामग्री से बना, एक ही सामग्री से। ध्यान रखना, सबका तन एक ही सामग्री से बना है, पंचभूतों से। सबका मन उसी प्रकृति से बना हुआ है। अब ये मानता है उन संत महात्माओं की कि प्रकृति में आकर्षित होने वाले मन को घसीट कर परमात्मा में लगाकर उनके प्रेम में डूब गए, इसलिए जगत बंधनी हो गए। लेकिन वो मन आपके पास भी है। वही प्रियाजू का नाम आप भी जप सकते हैं, वहीं आप भी पहुंच सकते हैं। सुधार के लिए तो मैं मनुष्य शरीर मिला है। सबका मन उसी से रचा हुआ है। ये नहीं है कि उनका मन कुछ विशेष सामग्री से रचा गया, आपका गंदी सामग्री से रचा गया, ऐसा नहीं है। सब सृष्टि का जो भी सामग्री है बराबर दी गई है।
जो बुद्धि हम में है वही बुद्धि आप में है। आप उस बुद्धि को संसार में लगा रहे, इसलिए आपकी बुद्धि पतित होती जा रही है। अगर हम अपनी बुद्धि प्रियालाल में लगा रहे तो वही बुद्धि प्रकाशित होती चली जा रही। वही सामग्री है, कोई अंतर नहीं है। जिस पंचभूत से आपका शरीर, उस पंचभूत से ये शरीर रचा है। जो मन आपका गंदगी फेंक रहा था वो हमारा भी, उसको देख देख के, उसको हटा हटा के श्री जी के नाम रूप को भर करके उसको खत्म कर दो। जगह ही न रह जाए, मन फुल हो गया। अब इसमें कुछ नहीं आ सकता, अब सिर्फ प्रियालाल भरे। अपने लोगों के मन में सब विकार ही भरे, तो प्रियालाल को हम भरना चाहते हैं पर उसको डिलीट करना नहीं जानते। जब वो हमारे अंदर वृत्तियाँ आ रही, ये दुष्ट है, ये नीच है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हमें उसे डिलीट करना। डिलीट करने का मतलब उससे उदासीन रहना है, ना अच्छा ना बुरा, वो निकलता चला जा रहा है। अच्छा तो रुक जाएगा और बुरा तो रुक जाएगा, क्योंकि आपने उसकी सत्ता मानी। उसकी सत्ता ही नहीं माननी। राधा 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 लंबे समय तक, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक खूब नाम जप करते हुए बुरे आचरणों से बचा जाए और ऐसे मन को उदासीन भाव से देखा जाए तो मन धीरे धीरे खाली हो जाता है और अच्छे संस्कार मन में भर जाते हैं। कोई यहां गलत नहीं है। 3 गुणों का प्रभाव सबको रौंद रहा है, कोई सतोगुण से, कोई रजोगुण से, कोई तमोगुण से। अब वो बेचारा नहीं समझ रहा है कि हम गुण प्रवाह से हैं, लेकिन अपने लोग भक्ति मार्ग में तो समझ रहे ना कि गुणों से प्रेरित होकर के वो गलत आचरणों में फंस गया है वही जीव भगवान का शुद्ध अंश है। अब वो जिस दिन चेतेगा उस दिन निर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए ठौर नहीं है। हमारे प्रभु के चरणों में सबके लिए ठौर हो, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कैसा भी हो, अगर हमारे प्रभु के चरणों में, प्रियालाल के चरणों में आके दैन्यता से कि मैं आपकी शरण में नाम जप करने लगे तो महात्मा हो जाएगा, वो प्रेमी हो जाएगा। इतने कृपालु उदार हैं, सब माफ कर देते हैं। बस प्रियालाल का नाम जप करो, दूसरों पर दोष दर्शन करने की भावना का त्याग करो। क्योंकि हम दूसरों के हृदय क्या देखें, जब हमारे ही आंगन गंदा है तो हम दूसरे के यहाँ थोड़ा तिनका पड़ा देख रहे हैं तो कह रहे हैं बड़ा आलसी है, घर नहीं साफ करता हो, यहाँ पूरी गंदगी में। तो तेरे भावे जो करे, नारायण स्वामी कह रहे हैं, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। राधा राधा राधा, प्रपंच का त्याग करो, खूब नाम जप करो। यहाँ कोई बुरा भला नहीं है। गुणों के प्रवाह से गुण, कोई अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई बुरा दिखाई दे रहा है, वही परमात्मा का अंश, प्रभु का अंश सब में है। हाँ, अब वो नहीं जान पा रहा है इसलिए बुरे मार्ग में जा रहा है बेचारा। अब वो जिस दिन जान जाएगा तो सही मार्ग में आ जाएगा। और हम जान गए सही मार्ग तो चल के दिखाओ। उसको बुरे वाले का चिंतन करके उसको क्यों निषेध कर रहे हो? वो चलने दो। जिस दिन उसको समझ में आएगा वो सुधर जाएगा। पहले तुम सुधारो अपना। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को बुरा समझते हैं और हम जितने बुरे काम करते हैं, अगर हमें कोई बुरा कह दे तो हम सफाई पेश कर देंगे और उसको बुरा साबित कर देंगे। भक्त का ऐसा हृदय नहीं होता। जब उसे कोई बुरा कहता है तो समझता है कि कोई न कोई तो बुराई है ही है, भगवान हमारी बुराई को हमारे सामने रख रहे हैं। वो बुरा नहीं मानता क्योंकि जानता है मैं बुरा हूं। अपने लोग अपने को अच्छा समझते हैं जबकि बुराइयां हैं, और दूसरे के 100 गुणों में से अगर आधा भी हमको बुराई नजर आए तो हम पूरा कह देंगे कि वो बुरा ही है। ये स्वभाव संसारियों में होता है, भक्तों में नहीं होता। इसका सुधार किया जाए। औशिन मेहता जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संसारिक जीवन में रहकर व्यवहार रखना पड़ता है। महाराज जी, संसार में आने वाली अच्छी और बुरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें क्या करें? विवेक, दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं, एकमात्र विवेक है जिससे हम इस संसार में बिना प्रहार सहे निकल सकते हैं। विवेक रूपी कवच नहीं तो कोई भी हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, ये माया है। अनुकूलता प्रतिकूलता, राग द्वेष, अच्छा बुरा, निंदा स्तुति, मान अपमान, इन द्वंद्वों में उसको पिसना ही पड़ेगा। जो विवेकवान है वो बच जाता है। विवेक वही है जो सत का परिचय करा दे और असत का त्याग करा दे। अगर सत असत का निर्णय करने वाला विवेक है तो हम बच जाएंगे, अन्यथा पे हम पिस जाएंगे। जैसे कोई हमारे सामने आया और अभद्र व्यवहार करता है और गाली देता है, अपमान करता है, और हम देखते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, अपने आप ही हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बस तुरंत विवेक काम करेगा। ये दुर्व्यवहार नहीं कर रहा, ये भगवान से प्रेरित होकर आया हमारे कर्म का मार्जन कराने के लिए। हमारा कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिससे हमको इसका हिसाब किताब चुकता करना है,
वो हमें गाली दे रहा है, हमारे हृदय में जलन हो रही है, ये सहना है हमें, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। शांत नहीं, हमारा ही बुरा प्रारब्ध थोड़ी, इसका भी हम 2-4 थप्पड़ इसके लगाएंगे। अब ये नया कर्म बन रहा अविवेक से, अब इसका हिसाब फिर आगे भोगना पड़ेगा। शांत, आपके द्वारा नया कर्म ना हो, पुराने हिसाब को भोग लो और निरंतर नाम जप करो, मंगल हो जाएगा। कोई भी, सब में प्रभु की बिजली है। पहली बात तो इसमें किसी को संशय है क्या? सोचो, जितनी हम में आप में ताकत है, पावर है, बोलने की, देखने की, सुनने की, छूने की, जीने की, चलने की, फिरने की, वो भगवान की है। एक ही भगवान की ताकत से सब संचालित हो रहे हैं। जैसे एक ही ताकत से हाथ, आंख, कान सब चल रहे हैं, ऐसे एक ही ताकत से पूरी सृष्टि चल रही, पूरी सृष्टि। इसीलिए उनका एक नाम ईश्वर भी है, ईश्वर है। अब एक ही बिजली है लेकिन रंग अलग अलग है। जैसे देखो, एक की सफेद लाइट है, एक की पीली लाइट है। एक जगह जाता है ठंडा पैदा करता है, एक जगह गर्मी पैदा करता है, एक जगह जीवन देता है, एक जगह जीवन लेता है। बिजली तो वही ना, ऐसे पूरा खेल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये पात्र के अनुसार, बिजली तो ये अपने रस में है, लेकिन वो पात्र के अनुसार उसका प्रभाव अलग अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे ही स्वभाव के अनुसार, शरीर की रचना, बुद्धि की रचना के अनुसार उस ईश्वरी शक्ति का अलग अलग प्रभाव दे रहा है। असुर बुद्धि में वही शक्ति जाकर राक्षसी वृत्ति को बल दे रही, पावर है ना, और वो दुनिया को सताने वाले आचरण कर रहा है। वही सामर्थ्य पवित्र बुद्धि में गई तो साधुता से सबका मंगल, सबका कल्याण कर रहा। पावर में अंतर नहीं, जो दुष्ट के अंदर पावर है वही एक महात्मा के अंदर पावर वही चल रहा है। अब जैसे 0 वाट में और 1000 वाट में, बिजली तो वही ना, अब वो पात्र के अनुसार छोटा ज्यादा प्रकाश हो रहा है। ऐसे ही भगवान सब में है। हमारे साथ अगर कोई बुरा व्यवहार करता है तो हमें पहले विवेक के द्वारा अपने को बचाना होगा। हम किसी और सहयोग से अपने को नहीं बचा सकते, विवेक के द्वारा। और ये आप सत्य समझ लीजिए कि अगर आपका हिसाब किताब नहीं है तो सांप आपके ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। कोई जहर भी दे देगा तो आप मरोगे नहीं, आपका हिसाब ही नहीं है। और जो जहर दिया हो तो नया कर्म उसका होगा, लेकिन आप में ऐसा संयोग बनेगा कि आप बच जाओगे। अगर आपका हिसाब है तो आप अपने हाथ से जहर खा लोगे, दूसरे खवाने की जरूरत नहीं, आप अपने हाथ से फांसी लगा लोगे। तो जो शास्त्रों में लिखा है को न काहू के दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, तो ये विवेक से ही तो हम समझ सकते हैं। अविवेक से ऐसा कैसे होगा कि हमें कोई कष्ट दे के तो दिखाए, हम देख लेंगे। ऐसा आप ही अपने आप कष्ट ले लोगे, कोई दूसरा करने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद ऐसी बुद्धि आपकी होगी, वैसे ही हो जाएगा। आप कहोगे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो, मैंने तो किया नहीं। वो कर्म आकर के वैसे ही आपको भुगवा देगा। इसलिए मुझे लगता है कि विवेक के द्वारा ही हम अपने को बचा, और वो विवेक केवल संत समागम, शास्त्र स्वाध्याय और नाम जप से ही प्रकट होता है। नाम जप हो, संत समागम हो, शास्त्रों का स्वाध्याय हो, तो आपके अंदर विवेक आ जाएगा। अन्यथा ये बाजार में नहीं मिलता है। बुद्धि तो बहुत है सबके, पर विवेक नहीं है। इसीलिए देखो लड़ाई झगड़ा और सब ऐसा नाना प्रकार के द्वंद्वों में फंसा। विवेक है जो बचा, होए विवेक तो मोह भ्रम भागा, अज्ञान नष्ट हो गया, तो फिर आपको पता चल जाएगा सत्य वस्तु क्या है। जी मनीषा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, प्यारी जू के चरणों में अगाध प्रेम कैसे हो? चिंतन से। जैसे हम शरीर को अपना माना तो स्वाभाविक चिंतन शरीर सुख के लिए होने लगा। अब स्वप्न में भी दूसरा शरीर हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि मैं हूं, स्वप्न में भी आएगा तो यही शरीर आएगा। जैसे हम सन्यास में थे तो लाल कपड़े वाला शरीर आता था स्वप्न में, अब वैष्णव भगवत प्रेम मार्ग में है तो अब ये स्वरूप आता है। हम जो स्वीकार करते हैं वही हमारा चिंतन होता है। हम ये स्वीकार कर लें कि प्रियालाल हमारे हैं। आज के सत्संग में था कि ये स्वीकृति तभी सच्ची मानी जाएगी जब और कोई हमारा नहीं है। न मैं किसी का हूं, न कोई मेरा है, प्रियालाल मेरे, मैं प्रियालाल का हूं। अब चिंतन होगा प्रियालाल का, क्योंकि जो अपना होता है उसी का तो चिंतन होता है। हमारा कहीं भी चिंतन जाता है तो आप देख लीजिए, हमारा संबंध होता है उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, वो चाहे जहां चला जाए। 2 प्रकार का संबंध होता है। एक होता है रागात्मक संबंध, अनुकूल,
अपनापन। और एक होता है द्वेषात्मक संबंध, पराया, कष्ट देने वाला, जो हमारे अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। दो जगह हमारे, दो तार से बिजली जाती है ना, जैसे गर्म तार ठंडा तार, तो अनुकूलता प्रतिकूलता, इन दो तारों में मन विचरण करता रहता है। अगर कनेक्शन काट दे इनका दोनों का, न राग न द्वेष, तो फिर प्रियालाल का चिंतन हो, जिसका चिंतन होता है उसी से हमारा प्रेम होता है। प्रियालाल का चिंतन होने लगे तो अभी प्रियालाल में अगाध प्रेम हो जाए। तो हमको ये कनेक्शन काटना पड़ेगा। जहाँ जहाँ कनेक्शन है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। अब हो गया कनेक्शन प्रभु से। अब वो महान लक्षण, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन, जैसे भगवान कह रहे हैं। तो हमें प्रभु से संबंध अपना जो है उसे स्वीकार करना है, और बड़ी जोर से स्वीकार करना है। वो जोर से स्वीकार करने का मतलब है कि अन्य फिर कोई संबंध न रह जाए। तो देखो सतत चिंतन होगा, जो हमारा संबंधी होता है उसका हमें ध्यान नहीं धरना पड़ता, अपने आप चिंतन होता है।